सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हमारी क्लास 10 साइंस की धमाका सीरीज़ चल रही थी, जिसके अंदर हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे। आज इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, वो हम देखेंगे। पिछले जो भी टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में जहाँ से आ सकता है वही सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। अब सबसे पहले हम एक्सक्रीशन समझ लेते हैं। ये क्या है? द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी केमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो उस रिएक्शन की वजह से कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट में कुछ ऐसे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो वही जो हार्मफुल वाले वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसको बॉडी से निकालने की ज़रूरत होती है, वही हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। ठीक है, हार्मफुल वाले कौन से मटेरियल हैं जो कि हार्मफुल होते हैं? ये आपके नाइट्रोजिनस मटेरियल होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यही जो हार्मफुल वेस्ट या नाइट्रोजिनस मटेरियल है, इसको बॉडी से बाहर निकालने वाला जो प्रोसेस होता है, वही एक्सक्रीशन हमारा कहलाता है। सबसे पहले हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ लेते हैं कि इंसानों के अंदर कैसे एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस होता है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखो, पेयर ऑफ किडनी होती है, यानी 2 किडनीज होती हैं, और पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, यानी 2 यूरेटर आपका होता है, यूरिनरी ब्लेडर होता है और यूरेथ्रा होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक का काम समझते हैं। सबसे पहले किडनी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है? यूरिन प्रोड्यूस होता है। ये आपकी दोनों साइड देख सकते हो किडनी है। ये वाली आपकी लेफ्ट किडनी होगी और ये आपकी राइट होगी। जैसे हमने हार्ट में देखा था ना कि हम सामने वाले बंदे की स्टडी कर रहे होते हैं, हमारा जो राइट है वो सामने वाले बंदे का लेफ्ट होगा, तो इसीलिए यहाँ पर होता है। और ये देख सकते हो ये पाइप जैसा जो निकल रहा है, ये आपका यूरेटर है, ये भी लेफ्ट और राइट होता है। तो किडनी के अंदर क्या होता है? आपका ब्लड फिल्टर होता है, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलते हैं और इसी यूरेटर के थ्रू होते हुए कहाँ आ जाते हैं? आपके यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। ठीक है, ये पाउच जैसा जो है यहीं पर आके कलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद जब एक फिक्स अमाउंट इसके अंदर पहुँच जाता है, उसके बाद ये यहाँ से जो आपका यूरेथ्रा है इसके थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये तो फंक्शन हो गया। तो किडनी के बारे में हमने क्या देखा कि किडनी के अंदर यूरिन प्रोड्यूस होता है। कैसे ये बनता है अभी हम देखेंगे। और जो आपका पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, पाइप जैसे, वो क्या करते हैं? पास करेंगे, ट्रांसफ़र करने का काम है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? आपका जो किडनी है वहाँ से जो आपका यूरिनरी ब्लेडर है वहाँ पर पहुँचाएंगे। ठीक है, ये आपका यूरिनरी ब्लेडर है, यहाँ पर आके यूरिन स्टोर होगा। उसके बाद जब हम चाहेंगे तो इस यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन रिलीज हो जाएगा, यानी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस, किस तरह से यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि क्यों बनता है यूरिन। पर्पस जान लेते हैं। तो पर्पस है टू फिल्टर आउट नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी जो आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको फिल्टर करना। यानी ब्लड के अंदर वो होते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, जैसे आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये दोनों नाम आप याद रखना कि ह्यूमंस के अंदर क्या चीज़ होती है जो कि रिमूव होती है एक्सक्रीशन प्रोसेस के जरिए। तो आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये आपको लिखा होगा सिंपल, नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो एक ही बात है। तो सेल के अंदर जब रिएक्शन होती है तो वहाँ से ये सब बनते हैं और ब्लड के अंदर चले आते हैं। अब इसी ब्लड से जब ये सारे वेस्ट मटेरियल रिलीज होते हैं, साथ में इनके वाटर होता है, तो यही सब मिलाकर आपका यूरिन बनता है। चलिए देखते हैं इसको। मैंने देखो फ्लो डायग्राम से बनाया है यहाँ पर, ताकि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपकी रीनल आर्टरी होती है, यानी इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ये जो ब्लड होता है कैसा होता है? डर्टी ब्लड होता है, यानी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये इसके अंदर फ्लो कर रहा होता है। ये किडनी के अंदर इंटर करता है तो वहाँ पर आपको नेफ्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत ढेर सारे, यानी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, वो मिलेंगे। और यही क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी के अंदर क्या होती है जो फिल्टर करती है, वो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। अब ये जो हमारा डायग्राम है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यानी फ्लो डायग्राम है। एग्जैक्ट जो डायग्राम है वो आपका यहाँ ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे बाद में, पहले यहाँ फंक्शन हम समझ लेते हैं। तो यहाँ से डर्टी ब्लड आया, ये आपका ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर होके ये कहाँ पर जाएगा? ये आपका जो बोमेंस कैप्सूल है इसके अंदर ये चला जाएगा, जो आपका वेस्ट मटीरियल था। ठीक है, बाकी ब्लड आपका आगे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये जो येलो कलर से आप देख रहे हो ये आपका फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट का मतलब जो वेस्ट मटेरियल फिल्टर होके बचा है वही आपका फिल्ट्रेट होता है, बाकी ब्लड तो आगे निकल गया। अब ये जो फिल्ट्रेट होता है, यानी जो ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है, इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी बहुत हाई लेवल का फिल्ट्रेशन होता है।
तो वेस्ट मटेरियल तो रिमूव होता ही होता है, साथ ही साथ कुछ काम की चीज़ें भी रिमूव हो जाती हैं, तो वो पूरा यहाँ से फ्लो करते हुए आती हैं। अब काम की चीज़ों में क्या क्या हो सकता है, देखो एक तो आपका ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, सॉल्ट होता है, और एक अच्छे खासे अमाउंट यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है, जो कि ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर ये यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये बॉडी को ज़रूरत है, ग्लूकोज की, अमीनो एसिड, सॉल्ट वगैरह की ज़रूरत है, और वाटर काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है, इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं। तो क्या होता है, फिर ये एब्जॉर्ब होता है, यानी यहाँ से चला जाता है फिर से ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। यहाँ ग्लूकोज चला गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर ये चला जाता है यहाँ पर। तो फिर यहाँ से जो ब्लड आता है वो एक तो फिल्टर हो गया होता है, दूसरी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी जो कि पहली बार में रिमूव हो चुकी थी वो भी अब वापस आ गई। तो अच्छा वाला ब्लड, अब जो क्लीन ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू होते हुए फिर आगे बढ़ जाता है, और यहाँ से ये जो जितनी काम की चीज़ें हैं ये एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो बाकी बचता है वो कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और यही जो होता है आपका, यही आपका यूरिन होता है, जो आगे जाके फिर बॉडी से रिलीज़ हो जाता है, जिसका फंक्शन हमने देखा था, यानी यहाँ से आके फिर किडनी से बाहर हो जाता है। अब यहाँ देख सकते हो फिगर 6.14 जो आपके बुक में बना हुआ है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, यहाँ से समझाते तो शायद आपको अच्छे से समझ ना आता, लेकिन अब मैं समझा देता हूँ, अब आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो ये आपका रीनल आर्टरी होती है, यहीं ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जो डर्टी ब्लड होता है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, ये अंदर जाता है, यहाँ पर आपका ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, यहीं पर फिल्टर होता है, फिल्टर होकर आपका जो बोमेंस कैप्सूल है, एक कप टाइप का होता है, इसके अंदर चला जाता है। जो येलो वाला पूरा देख रहे हो ना, यही आपका पूरा ट्यूब है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल चलता है। फिर यहाँ से ब्लड क्या होता है, आगे निकल जाता है। अब ये ब्लड क्लीन तो हो गया है, लेकिन काम की चीज़ें भी इसके साथ यहाँ पर रिमूव हो चुकी हैं। तो जब यहाँ चलता है तो साथ ही साथ में देख रहे हो फिर से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और फिर यहाँ से जब रीनल वेन में निकलता है तो क्लीन वाला ब्लड निकलता है, जिसके अंदर काम की चीज़ें भी, यूज़फुल वाली चीज़ें भी मौजूद रहती हैं। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है ये येलो वाले ट्यूब से होते हुए आकर ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है। ये सारे जो पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि आपको ये क्या है, तो आपको सब याद रखना है कि ये वाला हिस्सा क्या है आपका, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। ऐसे एग्जाम में आपको एरो बनाकर दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये क्या है यहाँ पर, तो आप बताना ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो डायग्राम बनाना आपको नहीं सीखना है, लेकिन कहाँ पर कौन सा पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि हमने देखा था कि यूरिन कहाँ स्टोर होता है आपका, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यानी किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर हुआ, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल था यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकलेगा और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, यानी धीरे धीरे वहाँ भरता रहता है। अब ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है ये पाउच टाइप का होता है, यानी मस्कुलर होता है, ठीक है। ये ब्लैडर क्या है, मस्कुलर है, मसल्स होती हैं, यानी ये सिकुड़ सकता है, फैल सकता है। तो जब इसके अंदर यूरिन भरता जाता है तो ये फैलता जाता है, ठीक है। जब फैलेगा तो प्रेशर बनाएगा। अब इस प्रेशर की वजह से आपको फिर फील होता है कि हाँ हमें यूरिनेट करने की ज़रूरत है। तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ जब प्रेशर बन जाता है तब आपको फील होता है, अर्ज होती है कि हमें यूरिन को रिलीज़ करना है। अब इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हमें यूरिनेट करना है। कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, यानी हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। हम जब चाहेंगे तभी यूरिनेट करेंगे। अब आर्टिफिशियल किडनी का थोड़ा फंक्शन वगैरह आपके बुक में दिया है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी एग्जाम में वहाँ से आया नहीं है। बस थोड़ा सा इतना याद रख लेना कि आर्टिफिशियल किडनी जो है आपका, या आपको हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस में क्या होता है, जो काम आपकी किडनी कर रही होती है, अगर किडनी वो काम नहीं कर पाती तो क्या होता है, बाहर से एक सिस्टम लगाते हैं, पूरा मशीन होता है, पूरा सेटअप होता है, उसके थ्रू हम ब्लड को फिल्टर करते हैं। उसी प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। अब प्लांट्स की बात कर लेते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है ये। तो देखो प्लांट के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से वो प्लांट की बॉडी से रिलीज होते हैं। जैसा कि हमने ऑक्सीजन के बारे में देखा था कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन जनरेट होती है और ये रिलीज हो जाती है। कैसे रिलीज होती है, वही स्टोमेटा के जरिए, लीव्स में जो हमारे स्टोमेटा पोर्स होते हैं वहीं से ये गैसेज एक्सचेंज होती है। अब ऑक्सीजन कब रिलीज होती है, डे टाइम में होती है। इसी तरह आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये रेस्पिरेशन की वजह से रिलीज होती है, ये जनरली आपका नाइट में रिलीज होता है, ठीक है। ये सारा हमने देखा था कि डे में क्यों होती है, नाइट में क्यों होती है, ये हमने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में कवर कर लिया था। अब बहुत से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, प्लांट के जो सेलुलर वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, जो खाली जगह होती है ना, उसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। तो सेल के अंदर जो खाली जगह होती हैं वहीं आकर ये वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाते हैं। बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि लीव्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब जब लीव गिरती है यानी पत्तियां झड़ती हैं तो वो उसी के साथ रिमूव हो जाते हैं। और दूसरे तरीके के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं
वो स्टोर होते हैं किस फॉर्म में, आपका रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में, खासतौर से जो आपका ओल्ड जाइलम होता है उसमें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेजिन्स और गम्स क्या है, ये प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं या कह सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट हैं। गम्स वगैरह आपने देखा होगा पेड़ में अक्सर वो ड्रॉप जैसा निकलता है, वो थोड़ा सा रेडिश टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का, वो चिपचिपा टाइप का होता है, वही आपका रेजिन्स और गम्स होता है। तो वो प्लांट का क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है जो कि प्लांट से बाहर निकल आता है। अब बहुत से ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि प्लांट सॉइल के अंदर ही रिलीज कर देता है, जैसे रूट्स वगैरह के अंदर है तो उससे सॉइल के अंदर ही चला जाता है। तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं प्लांट के अंदर और अलग अलग तरीके से वो रिलीज हो जाते हैं। तो एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में हमारा बस इतना ही था। यहाँ आकर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी वीडियोस आएंगी वो प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम होगा क्लास 10 साइंस धमाका सीरीज़। इस तरीके से और जो भी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोज़ आएंगी उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट विजिट करके यानी चैनल को सर्च कर लेना, CBSE वर्ड्स डी के आगे Z लगाना है, ठीक है। और चैनल को ओपन करोगे तो होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा ऊपर, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो CBSE क्लास 10 वाला जो सेक्शन है वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं से भी देख सकते हो। और इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, फिर मन करता है कि वीडियो बनाई जाए। इसका जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।